नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े कदम के बारे में, एक ऐसा बदलाव जिससे वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को अपने यहाँ लाना चाहते हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। कभी सोचा है कि कोई भी राज्य दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं उन्हें अपने यहाँ आने के लिए कैसे राजी करता है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है और लगता है उत्तर प्रदेश ने इसी चुनौती का जवाब ढूंढने के लिए एक नया रास्ता चुना है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का असल मकसद, उनका जो बड़ा गोल है वो क्या है। बात हो रही है विदेशी निवेश की। देखिए, उत्तर प्रदेश का मिशन एकदम क्लियर है। वो चाहते हैं कि फॉरेन कंपनीज सीधे आकर स्टेट में पैसा लगाएं, जिसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई भी कहते हैं। और सपना सिर्फ इतना ही नहीं है, वो चाहते हैं कि दुनिया की जो टॉप 500 कंपनियां हैं वो यहां आकर अपना बिजनेस शुरू करें। ये एक बहुत बड़ा और एम्बिशियस गोल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस बड़े सपने के रास्ते में एक अड़चन थी, एक प्रॉब्लम जो उनकी पुरानी पॉलिसी में ही छिपी हुई थी। अब सवाल यह है कि वो प्रॉब्लम आखिर थी क्या? जरा इस टाइमलाइन को देखिए। पॉलिसी में बदलाव कितनी तेजी से हुआ। 1 नवंबर 2023 को ओरिजिनल पॉलिसी आती है और कुछ ही समय बाद 4 नवंबर को उस बड़ी रुकावट को हटाने के लिए एक बहुत जरूरी संशोधन को मंजूरी दे दी जाती है। तो आखिर यह पुराना नियम था क्या? देखिए, पहले के नियम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट का मतलब था कि कंपनी अपना खुद का पैसा लगा रही है, जिसे हम इक्विटी कहते हैं। अब इससे दिक्कत ये थी कि जो कंपनियां लोन लेकर या दूसरे फाइनेंशियल तरीकों से पैसा जुटाकर इन्वेस्ट करना चाहती थीं, वो इस दौड़ से लगभग बाहर हो जाती थीं। और यहीं पर आता है असली समाधान। तो चलिए देखते हैं कि इस नए नियम ने कैसे निवेश के लिए दरवाजे और भी चौड़े कर दिए हैं। ये जो बदलाव है उसे यहाँ बहुत साफ साफ समझा जा सकता है। पुरानी पॉलिसी में फोकस सिर्फ कंपनी की अपनी पूंजी यानी इक्विटी पर था, लेकिन अब नई पॉलिसी के तहत कंपनी अपनी इक्विटी, लोन या दूसरे फाइनेंशियल सोर्सेस, इन सब को मिलाकर भी इन्वेस्ट कर सकती हैं। ये सुनने में शायद छोटा लगे, पर यकीन मानिए ये एक गेम चेंजिंग मूव है। और इस बदलाव को ऑफिशियल बनाने के लिए पॉलिसी का नाम तक बदल दिया गया है। ये अपने आप में ये दिखाता है कि ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं, बल्कि एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ठीक है, ये सब तो हो गया, पर अब सवाल उठता है कि इसका असल में मतलब ज़मीनी हकीकत पर क्या असर पड़ेगा, प्रैक्टिकली इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहली और सबसे अहम बात, इस पॉलिसी का फ़ायदा उठाने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि सरकार की नज़र बड़े प्रोजेक्ट्स पर है, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो राज्य में एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। अब ये नया नियम काम कैसे करेगा वो यहां से समझते हैं। सोचिए, अब कोई कंपनी सिर्फ 10% अपना पैसा लगाकर और बाकी का 90% लोन या दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से जुटाकर भी 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पूरा कर सकती है और इस पॉलिसी का पूरा लाभ उठा सकती है। इसने तो इन्वेस्टमेंट के लिए एक बिल्कुल नया दरवाजा ही खोल दिया है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, मतलब टेकअवेज क्या हैं? पहला, अब कहीं ज्यादा विदेशी कंपनियां यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगी। दूसरा, राज्य अब हर तरह के इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर का स्वागत करने के लिए तैयार है। तीसरा, जाहिर है इसका असली मकसद एफडीआई की रफ्तार को कई गुना बढ़ाना है। और आखिर में ये कदम यूपी को एक ज्यादा फ्लेक्सिबल और कंपेटिटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पे पेश करता है। और अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या सिर्फ ये एक बदलाव उत्तर प्रदेश को भारत का टॉप इन्वेस्टमेंट हब बना सकता है? देखिए, इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, उस मंजिल तक पहुंचने के लिए ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही सोचा समझा कदम है।